लाइट कहाँ है? लाइट वहाँ से ब्लैक आ रहा है। कौन? वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट केसी। कैसे हैं बच्चे? तो एक बार जबरदस्त तरीके से सभी को स्वागत है, वेलकम है आप सभी साथियों का आपके अपने सी सैट के बच्चे क्लास में। ठीक है ना? तो चलो एक बार सभी लोग लाइव आ जाएंगे फटाफट फटाफट धुआंधार तरीके से, एकदम बढ़िया से। ठीक है ना? देख लेते हैं हमारे साथ कितने बच्चे जुड़ गए हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चे, है ना? यस माय डियर फ्रेंड्स, चलो भाई सी सैट वाले बच्चे आ जाएंगे। ठीक है ना? जिनका भी सी सेट का क्लास लगा है वो सारे के सारे बच्चे जुड़ जाओ एकदम ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है? चलिए, तो सभी को बच्चे गुड मॉर्निंग, सभी को सत श्री अकाल, सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए तो बच्चे आते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका क्या लगा हुआ है देख लो जल्दी से, फटाफट फटाफट फटाफट। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आज का। The ratio of income of two persons 5:3 and that of their expenditure is 9:5. Find the income of each person if they save 1300 and 900 respectively. मतलब ये कह रहा है कि देखो इनकम ऑफ टू पर्सन जो है बच्चे वो रेशियो में आपको दिया गया है 5:3 एंड दैट ऑफ देयर एक्सपेंडिचर 9:5. फाइंड द इनकम ऑफ ईच पर्सन दे सेव, अगर वो सेव करते हैं अपनी इनकम का 1300 एंड 900. ठीक है ना? तो देखो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आप इनकम का रेशियो लिख लो। हमारे पास मान लो 2 पर्सन थे जिनकी इनकम क्या थी मेरे दोस्त, इनकम आप बताओ कितनी है। तो इनकम का जो रेशियो है बच्चे वो 5:3 है। ध्यान देना बहुत अच्छे से। अब ये हो गया हमारा इनकम का रेशियो, ध्यान से समझना। एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें, एक्सपेंडिचर तो एक्सपेंडिचर हमारा कितना है जल्दी बताओ, 9:5 है। 9:5 है, ऐसे लिख लेंगे। अब हमने कहा कि अगर हम सेव करने की बात करें तो एक कर रहा है 1300 सेव और एक कर रहा है 900 सेव। ध्यान देना, ऐसे लिख लेना है। यानी पूरे क्वेश्चन में सभी बच्चे एकदम बढ़िया से सीखो, सभी बच्चे पूरे क्वेश्चन में इतनी बात आप लिख लोगे कि नहीं लिख पाओगे? जल्दी बताओ भाई, क्या पूरे क्वेश्चन में इतनी बात आप सब लोग लिख लोगे? जल्दी से कमेंट कर दो एक बार जबरदस्त तरीके से भाई, लिख लोगे? तो बस अब करना क्या है कि यहाँ पे आपको 1 रेशियो की वैल्यू बतानी पड़ेगी। तो आप इसको 5 को इससे मल्टीप्लाई करो और फिर इसको इससे। ठीक है ना? इसको इससे करेंगे फिर इसको इससे करेंगे। ध्यान से देखिएगा सभी लोग। तो 5 5 जा कितना होता है? 25 होता है और 9 3 जा 27। इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस आया? 2 रेशियो का। तो बस यहाँ पे लिख दो 2 रेशियो। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 13 5 जा 65, यानी ये आ जाएगा आपका 65 और 00, और ये आ जाएगा 9 9 जा 81, ये आ गया 81 और 00। क्लियर है ना? अब अगर इन दोनों के बीच का बच्चे डिफरेंस देखो, इनका डिफरेंस तो कितना आएगा? 0 0, और 11 से 5 गया तो 6 बच गया, और 7 ये आ गया 1600, यानी 2 की वैल्यू 1600 आ गई, है ना? तो 2 से काट दो तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 800। अगर 1 की वैल्यू 800 है तो कह रहा था उनकी इनकम बताओ, तो 8 5 जा 40, या और 2 0, है ना? एक सेकेंड, यहाँ पे ये हटा दो, ऐसे 0, इसका करेंगे तो 8 3 जा 24। तो एक की इनकम है 2400, एक की इनकम है 4000। तो बताओ आंसर क्या बन गया? ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए इज राइट आंसर। क्लियर है? ए इज राइट आंसर, ए हमारा बिल्कुल सही जवाब बनेगा, ए इज राइट। चलिए बताइए, डिवाइड 7500 अमंग ए बी एंड सी सच दैट ए शेयर टू बी शेयर इन रेशियो 5:2 एंड बी शेयर टू सी शेयर इन द रेशियो 7:13, हाउ मच विल बी रिसीव? बी को कितना रिसीव हुआ ये बताना है, बी के पास कितना रिसीव होके आया ये बताना है आपको। तो जल्दी से बताओ क्या बनेगा आंसर। तो बच्चे डिवाइड 7500 एमंग ए बी सी। तो सबसे पहले आप एक काम करो, यहाँ पे जो दो रेशियो हमको पता है, ए शेयर टू बी शेयर इन रेशियो 5:2 और बी शेयर टू सी शेयर, मतलब बी दोनों में कॉमन है तो बी को बीच में रख लो।
ध्यान देना अच्छे से। इन दोनों का रेशियो है बच्चे 5:2 दिया गया है। कितना दिया गया है? 5:2। फिर बी का सी से दिया गया है कितना? तो 7:13। ठीक है ना, 7:13 ऐसे लिख लो। अब एक कंप्लीट रेशियो बना लो आप। यहाँ पे एक कंप्लीट रेशियो बनाओगे तो ये कितना हो जाएगा? 35। ये कितना हो जाएगा आपका? 35 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 14। इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, इसका इससे और इसका इससे मल्टीप्लाई 26। अब देखना ये हमारे पास एक कंप्लीट रेशियो बन गया, ठीक है ना। अब इसको ऐड कर लो, इसको टोटल बताओ, इसका टोटल कितना होगा। अगर आप इसका टोटल देखोगे तो ये 4 उठा के इसको दे दो तो 30 हो गया, ये 10 बचा, ये हो गया 40 और 3 75। ये बच्चे 75 टोटल आ गया। अब देखना ये जो 75 टोटल आया है ये किसके इक्वल होगा? तो 75 रेशियो 75 100 के बराबर होगा। ये एक बार में पूरा पूरा कट जाएगा बच्चे। 1 रेशियो की वैल्यू बताओ 100 आएगी कि नहीं आएगी? 1 रेशियो की वैल्यू 100 आ गई। आपसे पूछा है बी का शेयर, बी के पास 14 है तो इसको 14 से मल्टीप्लाई करा दो, बस खत्म बात। तो आप बताओ कितना आ गया? 1400 इज राइट आंसर। ए ऑप्शन इज करेक्ट। ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है ना, ए इज राइट आंसर। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आइए। अ सम ऑफ 1240 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी सच दैट द रेशियो ऑफ अमाउंट रिसीव्ड बाय ए एंड बी 6:5 एंड द बी एंड सी 10:9 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द शेयर ऑफ सी। तो जैसे अभी करवाया था वैसे ही करना है। दोनों में बी कॉमन है तो लिख लो, ए लिख लो, बी को बीच में लिख लेंगे एंड सी लिख लेंगे। अब ये 1240 टोटल है तो टोटल कंप्लीट रेशियो बनाएंगे। तो पहला है 6:5, ध्यान से समझना। दूसरा है 10:9। कितना है बच्चे? 10:9 है। अब अगर हम बात करें तो 10 6 जा 60 होता है, रेशियो 5 10 जा 50 होता है। इसको इससे मल्टीप्लाई करना था, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ये हो गया आपका 45, ठीक है ना। अब आप देखोगे ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। किससे डिवाइड हो रहा है? 5 से डिवाइड हो रहा है। तो ये 12 आ गया, रेशियो 10 आ गया, रेशियो 9 आ गया। अब इन तीनों का बच्चे टोटल करो, बताओ टोटल कितना होगा। आप क्या करो, 1 इससे इसको दे दो तो 10 10 20 20 और 10 30, ये हो गया 31। कितना हो गया? 31। तो हम ये कह सकते हैं 31 रेशियो किसके बराबर होगा? 1:4 के बराबर होगा, 1240 के। तो 1 रेशियो बराबर कितना आएगा? तो आप देखोगे ये 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ये 4 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, यानी हमारे पास 1 रेशियो की वैल्यू 40 आ गई। और सी के पास 9 रेशियो है तो 9 से मल्टीप्लाई करा देंगे। 9 4 जा 36, यानी 360 इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन इज करेक्ट। बी ऑप्शन इज करेक्ट। बताओ क्या इतनी बात सबको क्लियर है? बताइए भाई, क्या इतनी बात सबको क्लियर है? चलो, द रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ टू ब्रदर्स इज 1:2 एंड 5 1:2 एंड 5 ईयर बैक द रेशियो वॉज 1:3। वॉट विल बी द रेशियो देयर एजेस आफ्टर 5 ईयर। तो सबसे पहले प्रेजेंट एज ऑफ टू ब्रदर्स इन 1:2। तो सभी बच्चे प्रेजेंट एज को लिख लोगे। प्रेजेंट एज दोनों भाइयों में क्या है? हमने कहा ए और बी दो भाई हैं, ध्यान से देखना। प्रेजेंट एज का बच्चे रेशियो क्या है? 1:2 है, 1:2 है। तो कह रहा 5 ईयर्स बैक, तो यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे 5 ईयर बैक, 5 ईयर बैक, ठीक है ना। रेशियो कितना बन गया? 1:3 बन गया। कितना बन गया मेरे दोस्त? 1:3। अब ध्यान देना, आपको मैं बता रहा हूँ यूनिवर्स का सबसे बेस्ट मेथड। मतलब आप ये कहोगे अगर ये मेथड आप लोग सीख गए बच्चे तो ये मेथड बिल्कुल आग लगा देगा भाई साहब, ये मेथड बिल्कुल आग लगा देगा। तो अगर 5 ईयर बैक की बात कर रहा है तो बच्चे देखो यहाँ पे जो ईयर दिए जाएं वो उठा लेना, 1 रेशियो की वैल्यू निकाल लें, 1 रेशियो की, और इन दोनों के डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देना। दोनों का डिफरेंस कितना है? 2 का, 2 से मल्टीप्लाई, और क्रॉस मल्टीप्लाई का भी डिफरेंस लेना है। 3 1 जा 3 हो गया और 2 1 जा 2 हो गया। अंतर कितना आया? 1, 1 से डिवाइड कर दो, कोई मतलब नहीं, 10 आ गया। 1 रेशियो की वैल्यू 10 आ गई। अब 10 1 जा 10 होता है और 10 2 जा 20 होता है, मतलब बी आ गया 20 साल का, 20 ईयर का, और ए आ गया
10 ईयर का। कह रहा था कि द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 5 ईयर। अगर तुम 10 ईयर के अभी हो तो बताओ 5 साल बाद आफ्टर 5 ईयर 15 के हो जाओगे तो ए 15 का हो जाएगा और बी 25 का हो जाएगा। अब रेशियो बताना था तो 5 से डिवाइड कर दो, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। अब बताओ 3:5 इज राइट आंसर, मतलब कि सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी इज राइट आंसर। चलिए भाई, 4 years ago the ratio of the age of A and B was 2:3 and after 4 years it becomes 5:7. Find their present age। आपको बताना है प्रेजेंट एज क्या होगी, प्रेजेंट एज बतानी है सभी लोग। जल्दी से बताओ इसकी प्रेजेंट एज क्या होगी। बताओ भाई, प्रेजेंट एज की अगर बात करें तो क्या बनेगा। अब थोड़ा सा कमेंट करते जाओ सभी बच्चे, जितने बच्चे हो सब के सब कमेंट करते जाओ कि यहाँ पे अगर प्रेजेंट एज बतानी है तो क्या होगी। फटाफट बताइए सभी लोग। तो देखिएगा ध्यान से, अब 4 years एगो द रेशियो ऑफ एज ए एंड बी, सेम कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, सेम कॉन्सेप्ट से देखना कैसे खत्म करेंगे। 4 years एगो, 4 year एगो, तो एक बात बताओ 4 year एगो जो ए एंड बी का बच्चे रेशियो था वो क्या था, तो आप कहोगे कि सर इनका रेशियो 2:3 है। क्या है, 2:3 है। इसके बाद कह रहा है कि आफ्टर 4 ईयर, अब ये कह रहा है आफ्टर 4 ईयर, यानी इसके बाद 4 ईयर की बात कर रहा है, तो इसका रेशियो क्या बन गया, तो वो बन गया 5:7, 5:7। तो बस ऐसे लिख लेना, कोई एक्स वेक्स नहीं मानना, एकदम जबरदस्त तरीके से मार देंगे बच्चे, एकदम जबरदस्त तरीके से। हमने क्या सिखाया था कि यहाँ पे जो ईयर दिए जाएं तो यहाँ पे देखो 8 आया है ना, अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों के डिफरेंस से, 2 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई 7 2 जा 14 और 5 3 जा 15, 1 आया डिफरेंस, 1 आ गया, 14 और 15 का डिफरेंस 1, यानी 1 रेशियो की वैल्यू आ गई 16, 8 2 जा 16। अगर 1 की वैल्यू 16 है, 2 की बताओ कितनी होगी, 32, और 3 की 48 ईयर, 48 ईयर। अब पूछा क्या था कि फाइंड देयर प्रेजेंट एज। अब एक बात बताओ, 4 ईयर एगो मतलब तुम 4 साल पहले, 4 ईयर पहले आप 32 के थे, तो अब बताओ 4 ईयर अगर आज की बात कोई करे तो 4 ईयर बढ़ जाएगा ना, तो ये आ गया 36। अगर कोई 48 का था 4 ईयर पहले, तो आप बताओ अब कितने का हो जाएगा, 52 का, है ना। तो 36 एंड 52 इज राइट आंसर। तो 36 एंड 52 मतलब ये आंसर इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी इज राइट आंसर। क्लियर है बच्चे, बताओ, डी आंसर इज द एकदम करेक्ट, ठीक है ना। आओ अगले, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स 10:7 एंड देयर डिफरेंस इज 105, द सम ऑफ दिस नंबर। अब ये कह रहा है कि डिफरेंस इज 105, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 3 का है, तो 3 रेशियो बराबर हो जाएगा 105, दोनों ही डिफरेंस है, 3 से काट दो बच्चे, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35। अगर 1 रेशियो 35 है तो द सम ऑफ दीज नंबर्स 17 की वैल्यू पूछ रहा है। सम कितना होगा, 10 और 7, 17 की वैल्यू बता दो, तो 17 5 जा कितना होता है, 85, ठीक है ना, 8 कैरी कर लिया। 17 3 जा बताओ कितना होता है, 51। अब 51 में जब 8 जोड़ोगे तो बताओ कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, 8 जोड़ना है, तो 595 इज अ राइट आंसर, 595 इज राइट। क्लियर है दोस्त, जल्दी बताओ भाई, क्या यहाँ तक की बात सबको क्लियर है, आराम से बताते चलना बच्चे, बड़ा प्यारा प्यारा क्वेश्चन है सी सेट का। कह रहा था टोटल, हाँ, 2% आर द सेम बट गेट्स 11 टू द एक्सटेंट of 65% of his basic pay and the other gets 11 to extent 80% is the basic pay and the ratio of basic pay and the former to the basic pay of the latter। अब देखो यहाँ पे एक बात समझना, यहाँ पे सबसे पहले देखो, एक तो हमारे पास बेसिक पे होगा। आप लोग एक बार कमेंट कर दो कि बच्चा देखो अगर बातें समझ में आ रही तो आप लोग कमेंट वगैरह कर दिया करो, लाइक शेयर बिल्कुल दबा के ठोक दिया करो, है ना, लाइक शेयर तो भाई दबा के ठोका करो। अगर लाइक शेयर दबा के नहीं ठोकोगे तो कैसे काम चलेगा लल्ला, अगर लाइक शेयर आप लोग नहीं ठोकोगे तो कैसे काम चलेगा, जल्दी बताओ, ठीक है ना। ओके, तो अगर हम बेसिक पे को कुछ मान लें
कि मान लो पहला बेसिक पे B1 है और दूसरे व्यक्ति का बेसिक पे B2 है, ठीक है। तो आपसे रेशियो पूछा है। अब पहले वाले का बताओ क्या कह रहा है, कह रहा 65% बढ़ गया। बेसिक पे मतलब 100% होता है, बेसिक पे ऑलवेज 100% होता है। अगर हम इसमें 65% बढ़ा दें बच्चे, तो ये बताओ कितना हो जाएगा। तो आप कहोगे कि B1 प्लस 165 यही बनेगा, इज इक्वल टू B2 क्या हो जाएगा, B2 इंटू होगा कि प्लस होगा बच्चे, प्लस नहीं होगा यार, इंटू हो जाएगा। हमने प्लस लगा दिया तो ये गलती कर दी हमने, देखो सुमित सर ने गलती कर दी। ये होगा इंटू, है ना, ये क्या होगा बच्चे, इंटू होगा 165%। अब B2 क्या हो जाएगा, इंटू 180%, 80% बता रहा था, ठीक है। अब बताओ यहाँ तक सबको बात क्लियर है। तो बेसिक पे का रेशियो पूछा है, तो बताओ अगर हम B1 अपॉन B2 निकाल लें बच्चे तो कैसा रहेगा, सही रहेगा। तो 180 हो जाएगा अपॉन 165 हो जाएगा, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, कोई मतलब नहीं उसका लिखने का। अब इसको आप 5 से बताओ डिवाइड कर सकते हो क्या, 5 से बच्चे डिवाइड कर दोगे, काट दो इसको 5 से, क्या बनेगा बताओ। 5 3 जा 15, कितना बच गया, 3 बच गया, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, इसको काट दो 3 से, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इसको 3 से काटेंगे, ये आ गया। अब ये बताओ इसका बेसिक पे का जो रेशियो बना है वो क्या बन गया बच्चे हमारे पास, जल्दी से बताओ भाई सभी लोग। तो आपसे क्या पूछा था, कह रहा था बेसिक पे द रेशियो बेसिक पे ऑफ द फॉर्मर टू द बेसिक पे ऑफ द लेटर। तो ये आ जाएगा 12 रेशियो 11 आ जाएगा। तो आप बताओ डी ऑप्शन किसका किसका आ रहा था, तो डी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। चलिए, इन एन एग्जामिनेशन द रेशियो ऑफ पास टू फेलियर वॉज 4:5। ध्यान देना, 30 स्टूडेंट्स लेस। अब थोड़ा कॉमन सेंस से करेंगे इस क्वेश्चन को। 30 स्टूडेंट्स लेस हैड appropriate and 20 less passed, then the ratio of pass to failures would have been 5:1. How many students appeared for the examination? आपसे कह रहा है कितने स्टूडेंट्स एग्जाम में अपीयर हुए थे। तो देखो, अगर आप इसको बच्चे फॉर्मूले से करेंगे तो आपको डिफिकल्टी आएगी, अगर आप इसको कभी भी फॉर्मूले से बनाओगे तो बच्चे डिफिकल्टी आएगी। अगर आप थोड़ा सा इसमें दिमाग लगा लो, थोड़ा सा दिमाग लगा लो, ज़्यादा हम आपसे नहीं कहते हैं, थोड़ा सा लगा लो, ठीक है ना। बताओ कैसे करेंगे, बताओ कैसे करेंगे। देखो कह रहा है कि इन एन एग्जामिनेशन द रेशियो ऑफ पास टू फेलियर ऑफ 4:5। पास एंड फेलियर का रेशियो ये आपको दिया गया है। इफ 30 स्टूडेंट्स लेस हैड अप्रोप्रिएट एंड 20 लेस पास, देन द रेशियो ऑफ द पास टू फेलियर वुड हैव बीन 5:1। हाउ मेनी स्टूडेंट्स अपीयर टू द एग्जामिनेशन। कितने स्टूडेंट्स एग्जाम में अपीयर हुए हैं, ओके। अच्छा, हमको कहीं टोटल स्टूडेंट्स दिया है क्या, बताओ, कहीं टोटल स्टूडेंट्स दिया है बच्चे हमको, जल्दी बताओ भाई, टोटल स्टूडेंट्स दिया है क्या, नहीं दिया है ना। टोटल स्टूडेंट्स क्यों देगा भाई, हमसे तो टोटल स्टूडेंट्स पूछा है, टोटल स्टूडेंट्स हमसे क्या किया है बच्चे, पूछा है। तो अगर हमसे टोटल स्टूडेंट्स पूछा है तो आप बताओ कैसे करेंगे। आप इसको ऑप्शन से बनाओ बच्चे, आप इसको किससे बनाओ, ऑप्शन से बनाओ। अगर आप इसको ऑप्शन से बनाओ, ठीक है, तो बताओ कितना होगा। अगर हम पहला ऑप्शन ले लें, यहाँ पे पहला ऑप्शन 150, तो 150 से 30 लेस कर दो तो कितना बचेगा 120। अब 120 से अगर मैं 20 निकाल दूं कि 20 बच्चे नहीं पास हैं, ठीक है ना, 20 नहीं पास हैं, तो हमारे पास कुल पास बताओ कितने आ गए, 100 आ गए। यानी आप ये कह सकते हो कि सर अगर हम नए छात्रों की बात करें, ठीक है ना, नए छात्रों की बात, तो हमारे पास ये बन जाएगा। बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा, इतना बताओ, ये 100 बनेगा कि नहीं बनेगा। तो आपसे यही कहा था कि देखो द रेशियो ऑफ पास टू फेलियर वुड हैव बीन 5:1, 5:1। तो अगर आपसे कोई कहते कि ये 100 पास है और फेल है कितने 20, तो ये बताओ 100/20 क्या बनेगा, क्या ये 5:1 बनेगा। तो 21 जा 20 और 25 जा 100, यानी 5:1 बन गया, यानी ये ऑप्शन सही है। बाकी सब पे करोगे ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे, यानी 5:1 मैंने बना दिया, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही था। इसको ऐसे जुगाड़ से मार देंगे बच्चे, है ना। जल्दी बताओ 9 नंबर क्वेश्चन। P एंड Q आर इन द रेशियो 5:6 एंड डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 99।
द वैल्यू ऑफ पी। तो सबसे पहली बात ये है कि हमारे पास जो रेशियो दिया गया है 5:6 रेशियो, कह रहा अगर मैं इनका स्क्वायर कर दूं, अगर मैं इनका स्क्वायर कर दूं तो ये 25r² हो जाएगा और ये हो जाएगा बच्चे 36r²। बताओ होगा कि नहीं होगा, बस इतना बताओ। अब कह रहा है इनका जो सम है, इनका सम, तो ये कितना हो जाएगा जल्दी बताओ। 5 और 6 कितना होता है 11, 1 कैरी किया 3 to 5 और 1 कैरी 6, ये आ गया 61r²। बताओ आ गया कि नहीं आ गया, इतना ही आ गया। अब एक बात बताना, अगर ये कह रहा, अच्छा डिफरेंस कह रहा है, सम नहीं कह रहा है बच्चे, डिफरेंस कह रहा है, तो अगर डिफरेंस कह रहा है तो डिफरेंस के पास जाएंगे। इन दोनों का डिफरेंस बताओ कितना आएगा, तो आप कहोगे सर डिफरेंस आएगा इनका इनका, तो 5 इधर और 6 इधर, तो ये आ गया 11r²। अब ये बताओ 11r² किसके बराबर है, तो 99 के। ये 9 बार में चला गया, r² बराबर 9 आ गया। स्क्वायर हटाएंगे, रूट लगेगा बच्चे, बाहर आएगा 3। अब ये जो 3 बाहर आ गया तो कह रहा था द वैल्यू ऑफ p, और p की वैल्यू 5 थी, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 3 जा 15 इज अ राइट आंसर, 15 इज अ करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब बताओ क्या बात को समझ पाए सभी लोग बच्चे, जल्दी बताओ क्या आप इस बात को समझ पाए, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, जल्दी बता दो एक बार। ये बात बच्चे आप लोग समझ पाए क्या, जल्दी बताओ, क्या यहाँ तक बात आपको क्लियर है, एकदम बढ़िया से बताओ, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ चले, चलो अगले क्वेश्चन पे आओ, अगले क्वेश्चन पे 10 नंबर पे आओ। 18 बर्ड्स मेक 18 नेट्स, घोंसले मतलब इन 18 डेज, देन 1 बर्ड विल मेक 1 नेस्ट इन हाउ मेनी डेज। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला आप काम करो, एक MDH फॉर्मूला होता है बच्चे, MDH फॉर्मूला, वही लग जाएगा। तो आप फॉर्मूले को ध्यान न दो, आप ऐसे सोचो कि इस दो कंडीशंस में काम क्या है। जैसे यहाँ ये पहली कंडीशन, इसके बाद वाला दूसरा कंडीशन। 18 बर्ड्स काम नहीं है, मेक 18 नेट्स, यानी ये 18 नेट्स अगर बना रहे हैं तो ये काम है, तो काम की वैल्यू को, जो वर्क हो उसको नीचे रख दो, बाकी सबको ऊपर रख दो। ये काम नहीं है, इसको ऊपर, 18 डेज भी काम नहीं है, इसको भी ऊपर। क्लियर है। अब आ जाओ बराबर लगा दो, इक्वल टू। अब सेकंड कंडीशन में आ जाओ, देन 1 बर्ड, 1 बर्ड काम नहीं है, ऐसे लिख दो। 1 नेस्ट बनाना है, काम है। अब कितने डेज लगेंगे ये बताना है। तो देखो 18 से 18 कट गया, 1 से 1 कट गया और डेज की वैल्यू 18 आ गई, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी इज राइट आंसर। चलिए, द मंथली इनकम ऑफ लोकेश एंड अक्षा आर इन द रेशियो इतना, देयर एक्सपेंसेस इतना, एंड सेव 600 मंथली देयर टोटल। अब देखो दो क्वेश्चन हमने अभी स्टार्टिंग में करवाए थे, दो क्वेश्चन मैंने अभी स्टार्टिंग में करवाए हैं। ये देखो पहला क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन अभी देखो, जैसे ये वाला क्वेश्चन करवाया था सेम हूबहू क्वेश्चन है, एकदम सेम आपको करना है, ठीक है ना। चलो बनाओ जल्दी से। If the length, breadth and height of a rectangular box are in the ratio 5:4:3 and its volume 12960 cubic centimeter, then the length of the rectangular box will be। रेक्टेंगुलर बॉक्स की लेंथ बताना है बच्चे, जल्दी बताओ। इफ द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स आर इन द रेशियो 5:4:3, जल्दी बताइए, तुरंत के तुरंत बताइए, एकदम बढ़िया से बताइए। बताओ भाई क्या बनेगा, एकदम जबरदस्त तरीके से। सबसे पहले एक बात बताओ आप लोग, अगर आप यहाँ पे एक बात देखो बच्चे, तो एक बात समझना यहाँ पे, अगर मैं आपसे कह दूं, एक सेकंड बस, तुम लोगों के कमेंट ही चले जाते हैं बार बार, एक मिनट, जल्दी से सॉल्व करके बताओ क्या बनेगा, जल्दी से सॉल्व करो। आपसे कह रहा है देखो आप ये बताओ, रेक्टेंगुलर बॉक्स है तो ये बताओ क्यूब बनेगा या क्यूबाइड बनेगा, जल्दी से बताओ भाई, क्यूब बनेगा कि क्यूबाइड बनेगा, बस इतना बता दो, क्यूब बनेगा कि क्यूबाइड बनेगा, जल्दी से बनाओ भाई, क्यूब बनेगा कि क्यूबाइड बनेगा। देखो अगर हमारे पास स्क्वायरिक बॉक्स होता तो ये हमेशा क्यूब बनता है, क्या बनता है, क्यूब। और अगर रेक्टेंगुलर बॉक्स की बात किया है तो ये हमेशा क्यूबॉइड बनता है, क्या बनता है बच्चे, क्यूबॉइड बनता है, ठीक है ना। अब ये अगर रेक्टेंगुलर बॉक्स है तो बताओ आंसर क्या बनेगा, जल्दी से जल्दी बताओ भाई, फटाफट फटाफट सभी बच्चे बनाओ। ये बात आपको पता होती तो आप तुरंत बना देते आंसर, अगर इतनी बात आपको पता होती तो आप फटाफट आंसर बना देते भाई साहब।
जल्दी बनाइए तुरंत के तुरंत। क्या बनेगा, क्या बनेगा, जल्दी बताओ भाई, क्या बनेगा। हो गया। तो देखो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट हमको पता है, तो आप सीधे सीधे लिख लो बच्चे कि लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, तो यहाँ पे आप आर मान लो, आर एज्यूम कर लो, ये रेशियो में है ना तो आर कर लो। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई करा दो, तो 5 3 जा 15, 15 4 जा 60, ये आ गया 60 आर, आर का मल्टीप्लाई करेंगे तो आर क्यूब हो जाएगा, और ये किसके बराबर होगा, 12960, है ना। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसको डिवाइड करूं एक बात समझना, आर क्यूब की वैल्यू बताओ क्या होगी, तो 12960 और बटे 60, जीरो से जीरो कट गया और इसको 6 से डिवाइड कर दो, पूरा पूरा कट जाएगा, बताओ कितनी बार में, जब ये 6 से काटोगे तो ये आ जाएगा 216। अब अगर अगर क्यूब हटाओ और इधर रूट लगा दो, क्यूब रूट बताओ ये किसका क्यूब रूट होता है, तो आप बताओ किसका होता है, तो आप कहोगे 6 का होता है, 6 का क्यूब क्या होता है 216। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स विल बी LBH, LBH का क्या मतलब था, L है आपका 5, B है आपका 4 और H है आपका 3, तो L पूछा है तो 6 4 जा 6 का मल्टीप्लाई L में करवा दो, 6 5 जा 30, तो क्या आ गया 30 सेंटीमीटर, मतलब कि सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, बताओ भाई यहां तक बात सभी को क्लियर है, बताओ बच्चे कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक एकदम क्लियर है सभी को, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन पे आओ। अब मिक्सचर कंटेन्स एल्कोहल एंड वाटर इन द रेशियो इतना, इफ 5 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर इन द रेशियो बिकम्स 4:5, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल इन द गिवन मिक्सचर। तो कह रहा है मिक्सचर एल्कोहल एंड वाटर का है, किसका है, एल्कोहल एंड वाटर का, और किस रेशियो में है, 4:3 रेशियो में है। अब इसमें 5 लीटर उसने पानी को ऐड कर दिया, पानी ऐड किया तो कह रहा है रेशियो बिकम्स 4:5 बन गया। यानी आप देखो भाई वाटर ऐड किया है तो वाटर बदल जाएगा, एल्कोहल सेम रहेगा, तो कितना बदल गया, तो 2 रेशियो, कितना पानी ऐड करने पर, तो भैया 5 लीटर है ना, तो 2 की वैल्यू 5 है, तो 1 की वैल्यू बताओ क्या होगी, 5/2 होगी। आपसे पूछ रहा है कि बताओ टोटल की वैल्यू क्या होगी, तो टोटल हमारे पास पहले कितना था, जल्दी बताओ, 4 और 3 ये 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा, एक सेकेंड, क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल इन द गिवन मिक्सचर, एल्कोहल की क्वांटिटी पूछा है बच्चे, एल्कोहल की, तो एल्कोहल को 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 2 2 जा 4 और 5 2 जा 10, तो एल्कोहल की क्वांटिटी आ जाएगी 10 लीटर। ठीक है, एकदम सिंपल मेथड से बना दिया है। देखो अगर आप 5 लीटर वाटर ऐड कर रहे हो तो वाटर बदल गया, अब 3 से 5 हुआ, कितना बढ़ गया, 2, क्यों बढ़ा, क्योंकि 5 लीटर मिलाया, तो 2 की वैल्यू 5 है, 1 की वैल्यू 5/2, पूछा है एल्कोहल, एल्कोहल है 4, तो 4 की वैल्यू निकाल दिया, आंसर बाहर हो गया। ठीक है ना, चलो बताओ क्या कह रहा है, इन वॉट रेशियो टी 90 पर केजी शुड बी मिक्सड विद अनदर 120 पर केजी टू गेट टी ऑफ ₹100 पर केजी। अब बताओ, अब आप एक तरफ देखो इसमें एलिगेशन मेथड लगा दो, एक है 90 रुपीज वाली टी और एक है 120, अब बनाना है आपको 100 वाली, तो कुछ ना करो एलिगेशन मेथड माइनस कर दो, इसको इससे माइनस करोगे बच्चे 20 आ जाएगा, इसको इससे माइनस करोगे 10 आ जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 2:1 आंसर आ जाएगा। तो बताओ 2:1 कौन आएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। कितना सिंपल था, एकदम बेहतरीन तरीके से बना दिया, 2:1 इज राइट आंसर, 2:1 इज राइट आंसर। ठीक है, अब आज का जो 15 नंबर क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क रहेगा, ये बच्चे आपका लास्ट क्वेश्चन जो होमवर्क रहता है। तो अब मिक्सचर ऑफ 70 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन्स 10% वाटर, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड सो वाटर बी 30% ऑफ द मिक्सचर। अब ये क्वेश्चन आपको करके दिखाना है सभी को कमेंट बॉक्स में, मिलते हैं बच्चे कल वाली क्लास में, ठीक है ना, ओके। बताओ भाई बात क्लियर है सबको, तो उम्मीद करेंगे कि बच्चे ये जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने बनाए हैं सबको एक एक बात समझ में आई होगी।
अब देखो ये सब अच्छे तरीके हैं बच्चे जो आपको एग्जाम में सेलेक्ट करवाएंगे, तो इन पे ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी को फोकस करना है। एकदम आराम आराम से हम लोगों ने समझे हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है ना। थैंक यू सो मच सभी को, लव यू ऑल, मिस यू ऑल, मिलते हैं बच्चे फिर कल वाली क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।